तो हेलो गाइस, मेरा नाम है रंजीत और आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी से। तो आज का मंडे नाइट रो का एपिसोड खत्म हो चुका है। आज के मंडे नाइट रो के अंदर जो कुछ भी हमें देखने को मिला, सभी मैचेस का रिजल्ट आ चुका है। तो इस वीडियो में पूरी तरह कोई बात, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करके जाना है एंड कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शो की शुरुआत से। शो की शुरुआत हमें देखने को मिलता है जे उसो अपना एडिट करते हुए आते हैं रिंग के अंदर आते हैं। तो भाई वो सेगमेंट अपना मतलब प्रोमो कैटेगरी जो होते हैं उतने में जो होते हैं उनको इंटरप्ट करते हैं चैट केबल। वो क्या चैट केबल आते हैं और मनी इन द बैंक जीतने का मतलब दावा कर रहे थे जे उसो। तो चैट केबल उनको इंटरप्ट किया एंड कहा कि तुम नहीं जीते, मतलब कि तुम भी क्वालिफाइंग कर चुके हो लेकिन मैं भी क्वालिफाइंग कर चुका हूँ, उस मैच के अंदर मैं भी हूँ। ऐसा मत समझना कि तुम्हारे लिए जितना आसान होगा मनी इन द बैंक, क्योंकि मैं जीतने वाला हूँ मनी इन द बैंक। और चैट केबल कहते हैं कि यहाँ की पब्लिक ने क्या लगा रखा है ईट कोई मतलब कि कोई शब्द नहीं है, बस ये पागलपन है। तुम पब्लिक पागल हो चुके हो ईट के चक्कर में। उसके बाद वो जाते हैं जे उसो की तरफ। जे उसो को कहते हैं कि भाई तुम तो अपने परिवार के नहीं हुए तो किसी के क्या ही हो गए। तो उसके बाद भाई जे उसो को कहने का मतलब मौका मिल गया। जे उसो ने भी कह दिया चैट केबल को, भाई तुम तो परिवार की बात ही मत करो, तुम तो अपने परिवार के नहीं हो तो हमारे क्या हो गए भाई। मतलब कि जे उसो ने भी कह दिया तुम अपने परिवार के नहीं हो, तो भाई वहाँ से चैट केबल ने भी कह दिया कि तुम अपने परिवार के नहीं होगे। वहाँ पे ये दोनों बेस कर ही रहे थे, उतने में दोनों जने ब्रोल करना शुरू कर देते, दोनों एक दूसरे को पंच मारना शुरू कर देते। बाद में जब ईट के पंच मारना शुरू करते हैं हमारे जे उसो, उसके बाद चैट केबल रिंग से बाहर भाग जाते हैं। उसके बाद लाइटें ऑफ होती हैं, फायर फन हाउस। उसके बाद जो अंकल हाउडी के टीममेट्स थे फीमेल रेसलर वो आती हैं एंड माइकल कोल को फिर एक बॉक्स देकर जाती है। उसके अंदर कैसेट होता है, वो बाद प्ले होता है। लेकिन वहाँ पे चैट केबल वो सभी अंकल हाउडी के टीममेट्स दिखते हैं अंधेरे में एंड वो डर के मारे भाग जाते हैं रिंग से साइड से भाग जाते हैं बैक स्टेज। तो भाई चैट केबल एंड जे उसो इन दोनों का कनेक्शन है अंकल हाउडी से। इनको ऊपर लगता है फर्स्ट टैग होगा, ये होने वाला मनी इन द बैंक के अंदर देखने को मिलेगा। चैट केबल को सभी वाइट सिक्स के मेंबर दिखते हैं वहाँ पे और वो डर के भाग जाते हैं, मतलब पौड़ी चढ़ते हुए रिंग से बाहर, मतलब कि स्टेडियम से बाहर भाग जाते हैं बैक स्टेज। एंड बाद में जो अंकल हाउडी की मतलब टीममेट है निकी क्रोज जो कि फीमेल रेसलर है उनकी अंकल हाउडी की, तो भाई वो जाती हैं फिर से कैसेट लेके आती हैं और डब्बा पकड़ा देती है माइकल कोल के हाथ में। एंड दो सिक्योरिटी गार्ड फिर से मतलब बेहोश हुए पड़े थे और अपना कैसेट देखकर चले जाती है हमारी निकी क्रॉस। नेक्स्ट में देखने को मिलता है न्यू डे बनाम कैरन क्रॉस, यानी कि एक्सेवियर वुड्स बनाम कैरन क्रॉस का मैच हमें देखने को मिलता है, जहां की अच्छा खासा मैच चल ही रहा होता है। वहां पे डिस्ट्रक्शन मचाने की कोशिश करते हैं कैरन क्रॉस एक्सेवियर वुड्स का, लेकिन नहीं, उल्टा होता है। रोल अप के सारे मतलब पिन कर दिया एंड उसकी इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर ली एक्सेवियर वुड्स ने। एंड न्यू डे मतलब रिंग से बाहर जा रही होती है, मतलब रिंग के बीच में ही वहाँ पे अपना सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, जहाँ की फाइनल टेस्टमेंट के पूरे टीम मेट्स वहाँ पे होती हैं और डिस्ट्रक्शन मचाना शुरू कर देते न्यू डे की। एंड एक्सेवियर वुड्स के दोस्त यानी कि हमारे कोफी किंगस्टन का पूरे अच्छी तरीके से हाथ मरोड़ देते हैं, अच्छी तरीके से यानी समझ सकते हो आप, पूरा मतलब भयंकर तरीके से हाथ मरोड़ देते हैं। ऐसा लगता है कि हाथ टूटी जगह कोफी किंगस्टन का। और भाई ये इतना मतलब डिस्ट्रक्शन इसलिए मचा रहे हैं टेस्टमेंट के टीममेट्स यानी कि कैरन क्रॉस, क्योंकि भाई न्यू डे एंड एक्सेवियर वुड्स का मतलब अलग होने का प्लान चल रहा है फ्यूचर के अंदर। तो ये मतलब इनकी इसलिए फ्यूड चल रही है क्योंकि आने वाले टाइम में हमें बीट रे हमें देखने को मिल सकता है एक्सेवियर वुड्स की तरफ से या फिर कोफी किंगस्टन की तरफ से। देखते हैं पहले कौन करता है बीट। तो नेक्स्ट टाइम में देखने को मिलता है जेलिना वेगा वर्सेस लिव मॉर्गन का मैच। दोनों का मैच मतलब अच्छा खासा मैच था ये, और आप एंजॉय अगर देखोगे तो अच्छा खासा एंजॉय कर लोगे इस मैच को। अच्छे खासे मूव थे लिव मॉर्गन जहाँ की अपना पूरा जोर लगा रही है, लेकिन बाद में उन्होंने बहुत जोर लगाया। बात करते हैं एंडिंग की, तो एंडिंग में भाई लिव मॉर्गन की मतलब खिलाफ खड़े होते हैं हमारे डोमिनिक मिस्टेरो आते हैं एंड रे मिस्टेरो आते हैं, दोनों जने आते हैं। मतलब कि देखने में ऐसा लग रहा था कि लिव मॉर्गन को सपोर्ट करने आए हैं हमारे डोमिनिक मिस्टेरो एंड रे मिस्टेरो खड़े हैं जेलिना वेगा के साथ। तो भाई एंड में हमें देखने को मिलता है कि जो हमारे डोमिनिक मिस्टेरो अपना एक स्टील चेयर लेकर आते हैं, जेलिना वेगा को देते हैं, भाई तुम जाके अटैक करो लिव मॉर्गन के ऊपर और मैच को खत्म करो और न्यू चैंपियन बन। लेकिन जेलिना वेगा ने अटैक कर दिया, स्टील चेयर से लेकर ऊपर फेंक दिया हमारे डोमिनिक मिस्टेरो को। डोमिनिक मिस्टेरो को अटैक किया तो भाई जेलिना वेगा जो है वो इंटरप्ट होगी और इतने में भाई लिव मॉर्गन गुस्सा आ गया कि तुमने डोमिनिक मिस्टेरो को अटैक कैसे कर दिया। तो जेलिना वेगा के ऊपर एक अपना फिनिशर लगाया, 1 2 3 पिन किया और इस मैच के अंदर अपने टाइटल को डिफेंड कर सक्सेसफुल रिटेन कर लिया। लिव मॉर्गन ने जेलिना वेगा को हरा दिया और लिव मॉर्गन ने जब जेलिना वेगा को हराया उसके बाद डोमिनिक मिस्टेरो के पास जाती है हमारी लिव मॉर्गन और कहती है कि देखो मैं मैच जीत गई तुम्हारी वजह से। उसके बाद जो लेकिन डोमिनिक मिस्टेरो पूरी तरह से अब अवॉइड कर रहे होते हैं हमारे लिव मॉर्गन को एंड लिव मॉर्गन का इंटरव्यू लेती है हमारी मतलब मंडे नाइट रो की एक न्यूज़ रिपोर्टर एंड वो कहती है कि तुम मतलब इस विक्ट्री का श्रेय किसको दोगे। तो वो कहती हैं लिव मॉर्गन इस विक्ट्री का एंड पहले का सभी विक्ट्री का मैं जो मतलब देना चाहूँगी श्रेय डर्टी डोम को देना चाहूँगी मैं पूरा तरह श्रेय। लिव मॉर्गन सभी मैचेस का बिन जो भी किया है उन लिव मॉर्गन ने बहुत सारा श्रेय देना चाहेंगी डर्टी डोम को। डर्टी डोम के ऊपर मतलब पूरा मतलब फोकस किया हुआ है लिव मॉर्गन ने, लेकिन डोमिनिक मिस्टेरो पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं हमारे लिव मॉर्गन को। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है सेथ फ्रीकी रॉलिंस का सेगमेंट। सेथ फ्रीकी रॉलिंस अपना प्रोमो कट कर रहे होते हैं रिंग के अंदर खड़े हुए, वो कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जो मंडे नाइट
रो आप मंडे नाइट रो के अंदर आओगे और मुझे खड़ा देखोगे तो मैं एक चैंपियनशिप के साथ दिखूंगा, जो कि है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। मनी इन द बैंक के अंदर मैं चैंपियनशिप जीतने वाला और डैमनी ब्रिस्ट को हराने वाला हूँ, और वो जजमेंट डे से अलग हो जाएगा, जिसके बाद उसका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो जाएगा। एंड अभी भी बंदे में बहुत ताकत है, बस उस जजमेंट डे से अलग हो जाए तो उसका फ्यूचर ब्राइट है। उसके बाद फिन बैलर आते हैं, उनको इंटरप्ट करते हैं, कहते हैं डेमियन ब्रिस्ट को तुमने हमसे अलग करने की कोशिश बहुत गंदी की है एंड तुम सुधर जाओ, तुम डेमियन ब्रिस्ट को मेरे से अलग मत करो, जजमेंट डे से अलग मत करो डेमियन ब्रिस्ट को। उसके बाद वो कहते हैं सेथ फ्रीकी रॉलिंस बदले में कहते हैं कि देख मेरी बात सुन। सेथ फ्रीकी रॉलिंस कहते हैं कि जो डेमियन ब्रिस्ट है वो छोटा मोटा बच्चा नहीं है, बड़ा हो चुका है, अपने फैसले खुद ले सकता है। एंड डेमियन ब्रिस्ट को मैंने कुछ नहीं सिखाया है, बस वो तुमसे अलग होना चाहता है एंड मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। उसके बाद होता है कुछ ऐसा है कि फिन बैलर जो होते हैं वो मारने के लिए आ रहे होते हैं रिंग के अंदर, लेकिन वहाँ पे थीम प्ले सॉन्ग होता है डेमियन ब्रिस्ट का, लेकिन डेमियन ब्रिस्ट से बचाने के लिए आते हैं सेथ फ्रीकी रॉलिंस को कहते हैं कि तुम लड़ाई मत करो, तुम अटैक मत करो। सेथ फ्रीकी रॉलिंस के ऊपर फिन बैलर को कह रहे होते हैं। फिन बैलर और डेमियन ब्रिस्ट आ रहे होते हैं साइड में, मतलब रिंग के तरफ बढ़ रहे होते हैं डेमियन ब्रिस्ट, और वो डेमियन ब्रिस्ट को आता हुआ देख जो सेथ फ्रीकी रॉलिंस होते कहते हैं कि देखो मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ चुके हैं, चलो आप तुम लोग अटैक करना शुरू कर दो, जजमेंट डे मेंबर्स ने मुझे घेर लिया, चलो अटैक करना शुरू कर दो, मेरे ऊपर आ जाओ रिंग के अंदर। उसके बाद जो डेमियन ब्रिस्ट होते कहते हैं कि ये कोई ट्रैप नहीं है, मैं कोई मतलब तुम्हें जाल में फंसा नहीं रहा, तुम्हारे ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा, तुम चुप रहो 2 मिनट, हम लोग बस बातें करेंगे, नॉर्मल मतलब बात करेंगे यहाँ पे। डेमियन ब्रिस्ट कहते हैं कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे और वहाँ पे तुम्हारे ऊपर कोई जजमेंट डे का मेंबर अटैक नहीं करेगा, बस रिंग के अंदर मैं होऊंगा और तुम होगे, और तुमने बात की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतने की, तुम बिल्कुल भी जीत नहीं पाओगे, तुम हारोगे उसके अंदर, और जजमेंट डे से मैं अलग नहीं होऊंगा। हालांकि मैंने कहा है कि मैं जजमेंट डे से अलग हो जाऊंगा, लेकिन जजमेंट डे से मैं अलग नहीं हूँ क्योंकि मैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप बेल्ट को रिटेन कर लूँगा सक्सेसफुली। उसके बाद होता कुछ ऐसा है कि फिन बैलर पीछे से अटैक करते हैं, जब सेथ फ्रीकी रॉलिंस कुछ कह रहे होते हैं, कहते हैं कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन तो मैं ही बनूंगा, फिर से मतलब बातें और कह रहे होते हैं सेथ फ्रीकी रॉलिंस, उतने में पीछे से अटैक करते हैं फिन बैलर अटैक करते हैं सेथ फ्रीकी रॉलिंस के ऊपर, तो सेथ फ्रीकी रॉलिंस ने सुपर किक धर दिया। उसके बाद जो होता है फिन बैलर मतलब अटैक करना शुरू कर देते हैं सेथ फ्रीकी रॉलिंस के ऊपर, तो डेमियन ब्रिस्ट बचा लेते हैं। डेमियन ब्रिस्ट ने बचाया फिन बैलर को, तो भाई थोड़ा संभलने का मौका मिलेगा सेथ फ्रीकी रॉलिंस को। सेथ फ्रीकी रॉलिंस ने भाई सुपर किक मार दिया, दोनों को जाकर लगा, डेमियन ब्रिस्ट को एंड फिन बैलर को। अरे बताया ये भी जा रहा है कि फिन बैलर जो अटैक मतलब पीछे जो लोग गए थे डेमियन ब्रिस्ट के, वो कहीं अटैक करने जा रहे थे डेमियन ब्रिस्ट के ऊपर, तो बीटे हो सकता है फिन बैलर की तरफ से, और अटैक करना शुरू करते हैं डेमियन ब्रिस्ट के ऊपर एंड फिन बैलर के ऊपर। बाद में जब संभलने का मौका मिला डेमियन ब्रिस्ट को, डेमियन ब्रिस्ट ने भाई सुपर किक खाने के बाद डेमियन ब्रिस्ट ने भाई साउथ फेवन लगाया और सेथ फ्रीकी रॉलिंस को शांत कर दिया, वहीं पे मतलब रिंग के अंदर पटक दिया एंड फिन बैलर को मतलब कि समझाने की कोशिश किया कि फिन बैलर मैं तुम्हारे साथ हूँ, एंड फिन बैलर एंड डेमियन ब्रिस्ट चले हैं बाहर, तो सेथ फ्रीकी रॉलिंस रिंग के अंदर ही मतलब नीचे गिरे होते हैं, मतलब कि बहुत भयंकर वाला साउथ फेवन लगाया, फिनिशर लगाया अपना डेमियन ब्रिस्ट ने सेथ फ्रीकी रॉलिंस के ऊपर। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट मैच में देखने को मिलता है ट्रिपल थ्रेट मैच, वुमेन्स का लैडर मैच, क्वालिफाइंग मैच होता है। एंड आपको बता दूं कि इसमें जोई स्टार्क ने मतलब कि विक्ट्री हासिल कर ली है एंड वो एडवांस हो चुकी है और नेक्स्ट लेवल जा चुकी हैं वो, एंड मतलब लैडर मैच के अंदर वो कम्पीट करने वाली है वुमेन्स लैडर मैच के। तो नेक्स्ट टाइम मैच में देखने को मिलता है डोमिनिक मिस्टेरो बनाम रे मिस्टेरो का, दोनों का मतलब अच्छा खासा मैच चल रहा है। बाद में लिम मोर्गन के बीच में इंटरफेस देखने को मिलता है, लिम मोर्गन के ऊपर मिस्टेरो भाई किक मार देता है डोमिनिक मिस्टेरो को, डोमिनिक मिस्टेरो जाके गिरते हैं लिम मोर्गन के ऊपर, और यहाँ पे जाकर के किस हो जाता है डोमिनिक मिस्टेरो एंड लिम मोर्गन का, और बाद में जेलिना वेगा भी आती है, लिम मोर्गन के ऊपर अटैक करती है, बाद में डोमिनिक मिस्टेरो इंटरफेस मतलब कि फील करते हैं। उसके बाद होता कुछ ऐसा है कि अटैक कर देते रे मिस्टेरियो डोमिनिक मिस्टेरो के ऊपर एंड 1 2 3 फिनिशर लगाया और इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर ली हमारे रे मिस्टेरियो ने हरा दिया सक्सेसफुली डोमिनिक मिस्टेरियो को इस मैच के अंदर, और लिम मोर्गन बहुत ज्यादा टेंशन में होती है और डोमिनिक मिस्टेरियो टेंशन में होता है कि वो रे मिस्टेरियो से मैच हार। और आगे हमें देखने को मिलते हैं ब्रॉन ब्रेकर एंड सैमी ज़ेन का सेगमेंट। पहले सैमी ज़ेन आते हैं रिंग के अंदर एंड वो कहते हैं कि सैमी ज़ेन कहते हैं कि मैं मनी इन द बैंक के अंदर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप सक्सेसफुली रिटेन कर लूंगा और ब्रॉन ब्रेकर को हरा कर साइड में रख दूंगा। एंड उसके बाद जो ब्रॉन ब्रेकर होता है रिंग के अंदर आते हैं और वो कहते हैं सैमी ज़ेन की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी मैं तारीफ दूंगा, जहाँ की लोग मेरे से डरते हैं, सारे रेसलर मेरे से लोकल रूम वाले मंडे नाइट रो के सारे मेरे से डरते हैं लड़ने से, लेकिन तुमने मुझे सामने से आकर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मौका दिया, तुम्हारा मैं बहुत तारीफ करता हूँ, तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद जो होता है कहते हैं कि मैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत लूंगा। उसके बाद जो सैमी ज़ेन होते हैं मतलब पलटवार करते हैं और सैमी ज़ेन कहते हैं कि देख तेरे से ज़्यादा भयंकर लोगों के साथ मैंने रेसल किया एंड मैच रेसल किया और मैंने अपना चैंपियनशिप रिटेन किया, इसलिए तुम तो मुझे डराओ मत और तुम लड़ने की बात मत करो कि तुम बहुत घातक हो, मैं तुम्हें हरा दूंगा, सक्सेसफुली रिटेन करूँगा चैंपियनशिप बेल्ट को। ये सुनकर के स्पेयर मारने जाते हैं, स्पेयर लगा भी देते हैं सैमी ज़ेन को एंड उसके बाद रिंग से बाज लेते हैं। फिर सैमी ज़ेन मतलब बुरी हालत में रिंग से बाहर निकलते होते खड़े होते हैं एंड फिर भागते जाते हैं ब्रॉन ब्रेकर स्पेयर लगा, लेकिन तब जंप मार के साइड में हो गए और जाके स्टील स्टेप से जाके टकरा गए ब्रॉन ब्रेकर, और बाद में सैमी ज़ेन ने अपना मूव लगाया हमारे सैमी ज़ेन ने ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर, और ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर हर लोग जब लगाने जाते हैं तो स्पेयर ठोक देते हैं ब्रॉन ब्रेकर संभल कर एक, एंड सैमी ज़ेन का बुरा हालत हो जाता है यहाँ पे, और दोनों को भाई इक्वल दिखाया यहाँ पे मंडे नाइट रो के अंदर, लेकिन एंड में ब्रॉन ब्रेकर ने ज़्यादा मतलब पावरफुल बुक किया गया, ब्रॉन ब्रेकर को डोली की तरफ से दिखाया गया कि ब्रॉन ब्रेकर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंकल हाउडी की। तो अंकल हाउडी का जो मतलब वीडियो क्लिप दिखाया जाता है जो कि कैसेट देखी गई थी
निकी क्रॉस हमारे माइकल कोल को वो प्ले होता है। और वहाँ पे अंकल हाउडी एंड जो बो डैलस को दोनों को दिखाया जाता है। वहाँ पे ये दिखाया जाता है हमें बेसिकली कि दोनों जाने एक ही हैं, यानी कि मतलब एक दूसरे से बात कर रहे हैं मन के अंदर। बो डैलस और अंकल हाउडी दोनों एक ही है और वो मेन फोकस करते हैं कि फैमिली फैमिली फैमिली। वो कहने का मतलब कि जो भी बंदा फैमिली को मतलब कि धोखा दे रहा है, यानी कि चैट केबल, जे ऊसो, डर्टी डॉम, इन तीनों के ऊपर मतलब अटैक हो सकता है आने वाले कुछ हफ्ते के अंदर हमें देखने को मिलेगा। अंकल हाउडी के टीममेट्स का अटैक, बॉबी, डोमिनिक मिस्टेरो एंड जे ऊसो एंड चैट केबल के ऊपर, इन तीनों में से एक के ऊपर तो पक्का अटैक हो। चैट केबल के ऊपर पहले अटैक होने वाला है, जे ऊसो के ऊपर अटैक भी हो, क्योंकि जो इन्होंने कहा है कि जो भी मतलब फैमिली से बीटरे करते हैं उनके ऊपर अटैक करने वाले हैं ये, और अपना नाम बनाने वाले हैं। और ये इन्होंने बता दिया कि ये कौन है और अंकल हाउडी की मतलब कि टीम का पावर क्या है, ये वापसी कर ली इन्होंने। तो आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर हमें इन रिंग एक्शन के अंदर देखने को मिलेगा अंकल हाउडी के टीममेट्स। तो नेक्स्ट टाइम देखने को मिलता है मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच, लैडर मैच के लिए। एंड आपको बता दूं कि ये होता है ड्रू मैकिंटायर सेमस वर्सेस इल्जा ड्रैगनोव के बीच में हमें ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलता है। एंड ये तीनों का मैच काफी अच्छा खासा था। इल्जा ड्रैगनोव ने बहुत अच्छा खासा टक्कर दिया यहाँ पे सेमस को एंड ड्रू मैकिंटायर को, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने पीट कर साइड में कर दिया और सेमस ने बहुत अच्छी खासी पिटाई की हमारे ड्रू मैकिंटायर की। एंड रोप से फंसा कर मुक्का मारा छाती पे हमारे ड्रू मैकिंटायर के। उसके बाद होता है कि ड्रू मैकिंटायर को पिटाई करते हैं, इल्जा ड्रैगनोव को पीट कर साइड में कर दिया एंड ड्रैगनोव को साइड में होता है। सेमस एंड ड्रू मैकिंटायर का फाइनल मैच, दोनों मतलब लड़ते हैं मैच खत्म करने के लिए। और सेमस ने ब्रो किक लगाने की कोशिश की ड्रू मैकिंटायर को, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने अपना फिनिशर लगा दिया क्लेमोर किक 1 2 3 पिन के इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर ली। एंड सेमस एंड इल्जा ड्रैगनोव को हराकर विक्ट्री हासिल कर ली इस मैच के अंदर। और उन्होंने मैसेज दिया कि मनी इन द बैंक के अंदर मनी इन द बैंक लैडर मैच जीतूंगा एंड मनी इन द बैंक सूटकेस मेरा होगा, प्लस मैं मनी इन द बैंक पीपीवी से वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनकर जाने वाला हूँ। एंड उसके बाद उन्होंने सीएम पंक का जो ब्रेसलेट था उसको हाथ में और उस ब्रेसलेट को किस करते हैं एंड वो कहते हैं कि मैं प्लस मनी इन द बैंक जीतूंगा, प्लस मैं सीएम पंक को मजा सिखाऊंगा, प्लस मैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन ही बनूंगा मनी इन द बैंक पीपीवी के अंदर। तो मतलब ड्रू मैकिंटायर ने यहाँ से पूरा मतलब प्रेडिक्शन कर दिया यहाँ पे मंडे नाइट रो के अंदर। तो क्या देखना इंटरेस्टिंग कि न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनती है मनी इन द बैंक के अंदर क्या नहीं, हमें देखने को मिल ही जाएगा मनी इन द बैंक के अंदर। तो गाइस फिलहाल हमारी वीडियो यहीं तक। और अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना, एक लाइक कर जरूर जाना गाइस।